₹30 हम बात करें उससे पहले कैनफिन होम्स, इस स्टॉक पर कल भी हमने आपको डिटेल में विस्तार से बताया। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग ₹100 की दमदार तेजी होती दिख रही है। क्यों हुई है ये तेजी, बताने के लिए तैयार है देवांशी हमारे साथ। देवांशी बताइए, कैनफिन होम्स क्या है एक्शन? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए कैनफिन होम्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं और लगातार पिछले 1 साल में जिस तरह से रियल्टी सेक्टर में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, इसका जो फायदा है वो जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को देखें तो उसमें से कैनफिन होम्स सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है। सबसे पहले तो उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सबसे मजबूत है, भरोसा आता है, पेरेंटेज काफी मजबूत है और इसके साथ ही आप देखिए इनके जितने भी रिटर्न रेशियोज हैं वो सबसे बेहतर इंडस्ट्री में माने जाते हैं। साथ ही इनके फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है कि आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी अपनी जो लोन बुक है उसको दुगनी करना चाहती है, इसके चलते भी आने वाले समय में इनकी बुक वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। अब अगर ग्रोथ के ट्रिगर्स आप देखें तो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। अब अगर पिछले 10 साल का डेटा देखें तो उसमें असेट क्वालिटी सबसे मजबूत रही है और 1% से नीचे इनके हमेशा से एनपीए रेशियोज रहे हैं। इस बार भी अगर आप सेकेंड वेव ऑफ कोरोना देखें जहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी इम्पैक्ट आया था कलेक्शन एफिशिएंसी में, वहां पे भी हमने देखा था करीब 0.9% के आसपास इनके एनपीएस आते हुए दिखे थे। कंपनी का लगातार कलेक्शन एफिशिएंसी पर फोकस बना हुआ है और उसके बाद ही कंपनी अब ग्रोथ पर फोकस करती हुई दिखेगी, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ कंपनी के पास अतिरिक्त प्रोविजनिंग है तो रिस्क कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर असेट क्वालिटी में सुधार देखने मिलता है तो इसके चलते इनकी जो प्रोविजनिंग्स हैं वो रिवर्स बैक होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे या Q4 तक इनके जो मुनाफे हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही आप देखिए इनकी जो स्प्रेड्स हैं वो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर हैं और इसी के चलते इनके मार्जिन्स में भी आने वाले समय में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ, अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखें यानी कि एसेट क्वालिटी, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं करीब 0.5% के आसपास हमेशा से कंपनी ने मेंटेन किया है और ये रिकॉर्ड पिछले 10 साल से बना हुआ है। आने वाले समय में भी एनालिस्ट काफी ज्यादा इस पर भरोसा कर रहे हैं और ग्रोथ का भरोसा इस स्टॉक पर बनता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी को अगर आप LIC हाउसिंग और साथ ही HDFC से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखिए इनके जो स्प्रेड्स और मार्जिन्स हैं वो काफी अच्छे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपनी के कम है इन दोनों कंपनीज को अगर आप कंपेयर करते हैं। और दूसरी तरफ अगर वैल्यूएशन की बात करें तो हमने इंटरेस्टिंगली देखा है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, साथ ही आवास फाइनेंशियर्स जो अभी हम देख रहे हैं कि लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कैनफिन होम्स के वैल्यूएशंस काफी बेहतर लग रहे हैं, लोअर साइड पे हैं। तो अभी भी एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि काफी ग्रोथ इस स्टॉक में देखने मिल सकता है।